सामान्य ज्ञान के सेट 8 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में टीआरसी बेतिया में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। बहुत अच्छा। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जीलियस ने किया था। और प्रोटीन जो है वह बायो कैटालिस्ट के साथ साथ बायो कंट्रोलर भी है, अर्थात जैव उत्प्रेरक के साथ साथ जैव नियंत्रक भी है। और शरीर में जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद वसा का और उसके बाद प्रोटीन का सबसे अंत में होता है, क्योंकि प्रोटीन जटिल पदार्थों के बने होते हैं और शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाएगा? मरासमस एवं क्वांसियोरकर। ठीक है। और इसमें क्या होगा? बच्चे का पेट हाड़ी के जैसा हो जाएगा, शरीर दुबला पतला हो जाएगा। और टूट फूट के मरम्मत के लिए भी प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन की कमी से शरीर का वृद्धि एवं विकास दोनों रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। मैंने उसी दिन बताया था कि आप लोग मूवी देखिएगा, मनीषा कोइराला का मूवी है लज्जा, अजय देवगन, मतलब बहुत सारे नाने पाटेकर सब है, मतलब इतना मार्मिक चित्रण किया गया है। तो लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है, जो बांग्लादेशी भारतीय लेखिका है। ठीक है। मैंने एकदम रिलेटिव चीज को उन्होंने पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट बताइएगा कि आधुनिक सिख धर्म का उदय कब हुआ? 1699 को। और इसकी स्थापना गुरु नानक देव ने की थी और उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके पिता का नाम कालूराम था। ठीक है। और ऐसे ही उन्होंने 10 सिख गुरु हुए उनके बाद, जिसमें 5वें सिख गुरु जो अर्जुन देव हुए, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। और उत्तराधिकार के युद्ध में खुसरो का साथ देने के कारण जहांगीर ने उनका हत्या करवा दिया। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। जब वे पूर्व की ओर यात्रा कर रहे थे तो पटना में रुके और वहीं पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने ही फारसी में जफरनामा को लिखा है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब सिखों के गुरु का कार्य गुरुवारी ही यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब करेगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में पाई जाएंगी। बहुत अच्छा। प्राचीन यूनान में अपोलो किस देवता को माना गया है? सूर्य के देवता को अपोलो माना गया है। बहुत अच्छा। वर्तमान में पंचाल जो है वो कौन सा राज्य है? पंजाब है। वहीं पंचाल जहाँ की पंचाली थी द्रौपदी। ठीक है। हस्तिनापुर हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। गंधार का था। हाँ, गंधार का था, इसलिए गंधारी कहा जाता है। नहीं भांजे, कैसे कहता है? अफगानिस्तान में कंधार अफगानिस्तान में जब हाईजैक करके इंडिया वाला गया था। अरे गंधार है महाराज, तो वही गंधार पूर्व नाम था। तो हम ही थोड़े कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, नहीं, बात कह रहे हैं गंधार। और गंधार की सीमा जानते हैं कहां से कहां तक है? ये पूरा पाकिस्तान का पेशावर उसावर हाबी जाबी जो है ना, वही गंधार है। ब्यास नदी सिंधु नदी के उस पार का क्षेत्र गंधार है, जहां का राजा आम्भिक था। और उसी आम्भिक को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा चाणक्य की सहायता से। देखिए, धानानंद को हराने के लिए चाणक्य ने सभी राजाओं के पास घूमा। और गंधार कहाँ था? तक्षशिला में। गंधारे में तक्षशिला था। सिंधु नदी के उस पार, सिंधु और झेलम के बीच में कौन स्थित है? तक्षशिला। और वहीं का राजा था आम्भिक। तो सारा राजा के पास गए कि हमको सेना दो, हमको नंद वंश के धनानंद को खत्म करना है, क्योंकि यहाँ अराजकता फैला दिया है। तो कोई राजा साथ नहीं दिया। तो राजा का साथ लेना है तो राजा बनना पड़ेगा। किसी से कार चाहिए ना तो अपने पास कार रखना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तक्षशिला गंधार के राजा जो था आम्भिक राजा, उसी को मरवाए चंद्रगुप्त मौर्य से, तब इसको राजा बनाए। तो जब ये राजा बन गया तब इसका साथ दिया कश्मीर का राजा प्रवर्तक। और भी साथ कैसे दिया? आम्भिक की पत्नी कौन थी?
प्रवर्तक की बेटी थी, कश्मीर का जो राजा थी, पर्वतीय जो राजा था उसी की वो बेटी थी। लेकिन ये जो आंभिक राजा था ये बड़ा छौड़ी सन के चक्कर में रहता था, वो भी हमेशा दुखित रहती थी। वो कही कि ऐसे पति के नहीं होने से बढ़िया है कि बिना पति के रहें। और साथ ही पूरे अपने राज्य का खजाना जो है खिला रहा था किसको? सिकंदर के सिपाहियों को। इससे भी जनता काफी त्रस्त थे। सिकंदर के साथ आंभिक राजा संधि कर लिया था कि मेरे यहाँ रहो, खाओ पियो, डरे। और तब वहां से भारत पर आक्रमण कर रहा था, जिसमें पोरस के साथ भी सिकंदर का लड़ाई हो गया। तो तब वो जाके उसके पति को मारा था, जाके अब इसी को रानी वानी मैंने बनाया, मैंने मान सम्मान दिया, तब जाके ऐसे कहानी है इसका। फिर कभी इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। कि द लास्ट सपर नामक पुस्तक भले प्रसिद्ध पेंटिंग को किसने रचा है? द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा, द लास्ट सपर कौन बनाया है? पेंटिंग में मोनालिसा एकदम प्रसिद्ध है, इटली के थे लियोनार्डो दा विंसी। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? विधानसभा, लोकसभा, निर्वाचित। हाँ बिल्कुल, संसद के दोनों सदस्य एवं राज्य के विधानसभा, जिसमें दिल्ली एवं पुदुचेरी के भी शामिल है, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। अच्छा, लोकसभा के लिए कोरम पूर्ति कितना होना चाहिए? 1/10वां, 1/10वां के लिए कोरम पूर्ति होना चाहिए। और विपक्ष के नेता बनने के लिए भी 1/10वां होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सेल टैक्स है, बिक्री कर है, तब ना पेट्रोल का दाम भाग रहा है। नेक्स्ट बताइएगा, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है। अच्छा, मुमताज महल औरंगजेब की कौन थी? औरंगजेब की माँ थी और शाहजहां की पत्नी थी। और मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम। और उन्हीं के याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया। ठीक है। माहौद खां की बेटी थी। माहौद खां कौन था? आसफ खां। आसफ खां इसका ससुर था। किसका? शाहजहां का। 14 को बच्चा हुआ है अंजुमन बानो बेगम को। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को, अब 45 तक चला। और इसी में जब तक अमेरिका बम नहीं गिराया, जापान नहीं माना। अच्छा, पर्ल हार्बर पर किसने बम मारा था? जापान ने। हाँ, पूरा बर्बाद कर दिया अमेरिका का, मजबूर हुआ। अच्छा, उड़ीसा कब राज्य बना? 1936 में। किससे अलग हुआ उड़ीसा? बिहार से। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 12 मार्च 1912। हाँ बिहार दिवस हाँ, बहुत अच्छा। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? स्वीडन। क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट को बनाया था। और डायनामाइट बनाने के लिए कच्चा पदार्थ क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन, अकरिया या किसी लकड़ी के बुरादे पर करके बनाइए। अच्छा, पिक्रिक एसिड किसे कहते हैं? TNP को, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन किसे कहते हैं? TNG। और ट्राइनाइट्रोटालविन, TNT, ये सब क्या है? सब विस्फोटक है, ये मानव निर्मित पदार्थ भी है। विस्फोटक तो कोई भगवान नहीं बनाए हैं, सब मानव निर्मित पदार्थ के साथ साथ विस्फोटक, एक्सप्लोसिव है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने। ये सब बड़ी पूछता है। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है। कहां पर? पंजाब में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। और गुजराती शुरू से आगे है। उठा के देखिए ना, सूरत व्यापार केंद्र। नेक्स्ट बताइएगा कि कांडला किस राज्य का बंदरगाह है? गुजरात का है। ठीक है। गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 में। और भी गणतंत्र दिवस के दिन है, 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर गुजरात में है।
समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान और नमक अनुसंधान संस्थान दोनों भावनगर गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल, जो कि एक बंदरगाह नगर था, किस राज्य में था? गुजरात में है, और यह भोगवा नदी के किनारे था। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? मादर, मादर नदी है। ठीक है, और उसके अलावा नर्मदा नदी भी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। कच्छ के रण में लूनी नदी गायब हो जाती है, जो अरावली से निकलती है। नेक्स्ट बताइएगा कि हैरी पॉटर जो हम लोग सुने हैं, हैरी पॉटर श्रृंखला की बहुत सारी मूवी और पुस्तकें हैं, उसके लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। बहुत बचपने से वो किताब लिखती थी, लिखते लिखते गई, जब बुढ़ा गई तब जाके उसका ये हैरी पॉटर वाला बुक इतना चला कि अमीर हो गई। और जब अमीर हुई तो कही कि इस बुढ़ौती में इतना पैसा को मैं क्या करूंगी। देखिए, यही कहा जाता है भगवान जिस पर अथी हो जाएंगे। अच्छा, भारत का 28वां राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर के हटने से पहले झारखंड था। अब 28 गो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट बताइएगा कि गरीबी रेखा का मापन का भी आधार क्या है? कैलोरी की खपत। हाँ, कितना कैलोरी शहरी क्षेत्र में है, कितना ग्रामीण क्षेत्रों में है। सचिन तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, इस सब समितियों का संबंध किससे है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा, और सूर्य ग्रहण में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आएगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व क्रिया के कारण, कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी के कारण। और उसके अलावा जब बरसात के, जैसे मान लीजिए खेत में पानी लग गया है तो किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, उसमें भी केशिकात्व टूट जाता है और पानी ऊपर से नीचे चला जाता है। ये भी केशिकत्व का उदाहरण है। पौधे के जड़ों से खनिज, लवण एवं जल का ऊपर जाना, ये भी केशिकत्व क्रिया के कारण ही होता है। और गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण। पतली सुई पानी पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छर के लार्वा पानी पर तैरते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। आज जब मिट्टी का तेल डालिएगा तो क्या होगा? सरफेस टेंशन घट जाएगा और मच्छर के लार्वा डूब जाएंगे। और इस तरह अगर मच्छर पर जैविक नियंत्रण करना हो तो गैम्बूसिया मछली। बहुत अच्छा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। 1985 से 90। ठीक है, और इसमें गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण नारा क्या है? गरीबी हटाओ। अच्छा, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड तो उत्तरीय गोलार्ध में होगा। झारखंड की राजधानी बताइए। रांची है। ठीक है। अच्छा, 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने। और मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। ठीक है, इसलिए ना विवाद हुआ था कि पद्मावत कब लिखा गया? पहले बाद में लिखा गया, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। पहले का कहानी का तुम अब लिख रहा है, जो मन करेगा वो लिख देगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। रुपये का सिक्का किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। वही रुपये का चांदी का सिक्का जो 178 ग्रेन का चलाया, बाद में वही मुगल शासन व्यवस्था का आधार बना। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं? नहीं है, और उसको कानूनी अधिकार के रूप में 300 के क में कर दिया गया। अब पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन पहला जो संविधान संशोधन हुआ जस्टिस सरकार बनने के बाद 1951 में, उसमें 7वीं अनुसूची से 9वीं के क अनुसूची को हटाया गया। क्योंकि सरकार को फैक्ट्रियां बनाना था, जमीन चाहिए था, रेलवे बनाना था, जमीन चाहिए था। लेकिन लोग जाके केस कहाँ कर देगा? कोर्ट में, कि भाई संपत्ति का अधिकार मेरा है, हम देंगे चाहे नहीं देंगे। इसीलिए हटाया गया 51 में ना। नेक्स्ट बताइएगा कि मौलिक अधिकारों के रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद का के तहत रिट जारी करता है? 32। अनुच्छेद 32 को नहीं सभी आत्मा कहा। किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट बताइएगा कि संविधान सभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय में स्थायी, और प्रथम एवं हाँ मैंने अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा लो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, बाबुल का मक्का मुगल काल में किस बंदरगाह को कहा जाता था? सूरत को, और जिसे शिवाजी ने 2 बार लूट लिया। ठीक है। सरस्वती सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। अच्छा, तैमूर लंग के आक्रमण के कारण, उसका नाम था तैमूर लंगड़ा, उसके आक्रमण के कारण किस वंश का पतन हो गया सल्तनत काल में? तुगलक वंश का। ठीक है। तुगलक वंश के राजा का नाम बताइए। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? वही गयासुद्दीन तुगलक जो मर गया दब के, और उसके बाद कौन बना? मुहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट बताइएगा कि इंडिया हाउस कहाँ है? ब्रिटेन में। और उसी इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जिनको क्रांतिकारियों के पिता कहा जाता है। बहुत अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। कोई बार चढ़ते रहता है सब, ये सब अब पूछबो नहीं करेगा, जिसको मन कर रहा है वहीं चढ़ जा रहा है। लग रहा है कि अच्छा, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,800। हाँ, वही 48 या 8850 कहिए। और सागर माथा किसे कहा जाता है? हाँ ठीक। नेपाल के लोग। नंदा देवी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नामचा बरवा सिक्किम। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु को कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। राजीव गांधी के शासनकाल में, और 21 से 18 कर दिया गया। देखिए, बहुत बड़ा बात किया गया। हाँ, सरकार बनाने के लिए कुछ कर देगा लोग। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, फारसी में लिखे हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। अच्छा, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग को जलाना। और किस धातु से सबसे पहले परिचित हुए? तांबा से। और उसका प्राप्ति कहाँ हुआ है? अरितपक्कम, तमिलनाडु में, तांबा की कुल्हाड़ी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता थी? कांस्य युग में। तांबा और टीन, कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। और पीतल जो है वो पीताज है, पीताज, तांबा जस्ता का। तो बाद में जब तो उस समय क्या हुआ कि लोहा था नहीं। लोहा का जानकारी कब हुआ? बाद के काल में, तब जाकर मगध उगध विकसित हुआ। अच्छा, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। बहुत अच्छा। दक्षिण गंगा गोदावरी, जो नासिक के त्रंबकम गांव की पहाड़ी से निकलती है। और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। और पल्लावरम जो सिंचाई परियोजना है तमिलनाडु में, वो कहाँ? गोदावरी पर ही है। उसके अलावा आपको दक्षिण की गंगा जब कहेगा तब होगा कावेरी, जो कर्नाटक के कोडागु से निकलती है। और वहीं कावेरी नदी जल विवाद में कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सब है, सब मिला जुला। आदि मानव। अच्छा ठीक है। शक संवत जो है, शक संवत कौन जारी किया था? कनिष्क 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण में। और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। तो शक संवत का जो भारत सरकार अपनाया है, तो इसका अंतिम महीना कौन है? फागुन। प्रथम महीना चैत। गंगा में लोग चैत, बैसाख, सावन, भादव। हाँ, हमको नहीं याद रहा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत ने ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। और भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 में। लेकिन भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। ये सब चाह रहा है बन जाए, लेकिन पता नहीं सब चाहिए रहा है। हो कुछ होता। चाइना कौन सी, जहाँ चाह वहां रहा। कथी का बीटो, सब नौटंकी है। अच्छा चलिए, फटाफट बताइएगा कि लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम कितना होना चाहिए? 1/10। और विपक्ष के उम्मीदवार बनने के लिए भी 10। ठीक है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? केशिकात्व। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष 2 बने। प्रथम अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी। ठीक है। 9 दिसंबर को बने थे 1946 में। ठीक, 2 दिनों बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया।
ठीक है। भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त की है? संतोष यादव। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आ गया है? कानूनी अधिकार, अनुच्छेद 300 के कम में मौलिक अधिकार। अच्छा, ये जो संपत्ति का माने मौलिक अधिकार है, क्या है? बोसा सानिस जी, बसने, आवागमन का, निवास करने का, उसके अलावा जीविका चलाने का, ये सब क्या है? सब मौलिक अधिकार में है, सब अनुच्छेद 19 में है। 19 के 1 में क्या है? बोलने का, वही समाचार पत्रों का भी अधिकार उसी में है। ठीक है। अच्छा, द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। 12 मासा के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत के भी रचनाकार यही है। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? सेल टैक्स, माने सबसे ज्यादा इसी से प्राप्त होता है। और इस तरह अगर कहिएगा तो भू राजस्व है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? हाँ, वर्तमान में चाइना हो गया है। औरंगजेब की माता का क्या नाम था? मुमताज महल, यानी कि अंजुमन बानो बेगम। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? फागुन है, प्रथम महीना चैत है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब और न्यायालय का टोटली काम अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य रसिया से। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मादर नदी है। ठीक है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। ठीक है। बांग्लादेशी भारतीय हैं। और सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। अच्छा, साधारण नमक का सूत्र बताइए। NaCl। और समुद्री नमक में, समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? वही हैलाइड कहिए या मैग्नीशियम कहिए, ये सब भी पाया जाता है। अच्छा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 89 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान। देखिए, जितना जोड़ने का बात आएगा सब 42 होगा और हटाने वाला बात 44वां होगा। तो पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां। बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा लोग। अच्छा, कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग वाला है, उसका हो जाएगा अनुच्छेद 148। यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां कहाँ बहती हैं? इराक में। और इजिप्ट में बहती है नील नदी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 76 में। और इसी में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को। और वृद्ध गंगा गोदावरी को। दक्षिण की गंगा कावेरी को। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग को जलाना। और सबसे पहले किस धातु से परिचित हुए थे? तो तांबा से। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को कहा जाता है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट, और भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से, जो 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। और कौन लिखे थे? विष्णुगुप्त। और किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ के रहने वाले थे चाणक्य? पाटलिपुत्रा पटना के। और कहाँ टीचर थे? तक्षशिला में। तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। और गोपाल को यहाँ के लोगों ने राजा बनाया था। और इसका वर्णन कहाँ है? कलहड़ के राज तरंगनी में, जो कश्मीर का इतिहास बताता है। अच्छा, टेटनस किसके संक्रमण से होता है? टेटनस बैक्टीरिया से होता है। टेटनस को क्या कहता है? धनुष टंकार रोग। और प्रभावित क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है?
चैत और अंतिम फागुन। गैल फागुन गाव गुन। चैत कर शुरू। होली बाकी है कि बीत गया? बीत गया। बीत गया। ये हो जाएगा। अच्छा, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? कैलोरी खपत पर। भारत का 28वां राज्य? झारखंड। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबेट ऑफ फायर पुस्तक के लेखक? जितना हैरी पॉटर का है ना, सब जेके रॉलिंग लिखी है। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है जो कि विकसित देश है? डेनमार्क। और इसे पवन चक्कियों का देश भी कहते हैं, डेनमार्क को। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब। अच्छा, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात होगा, गुजरात में है, नाम बदल दिया गया है। दीप शिखा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता थे? यूनान के सूर्य देवता हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। और साथ ही मिनी सुंदरवन चिड़ियाघर भी वहीं है। मिनी मतलब छोटा, सुंदरवन चिड़ियाघर गुजरात में है। और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी है। और नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक हॉकी में 1928 कब जीता था? 1928 में। और 8 बार जीता है भारत। और वही हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। पर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया। 25 लाख रुपया दिया जाएगा। चाहे एक आदमी को दीजिए, चाहे 10 आदमी को, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपया दिया जाएगा। 1992 में स्थापना हुआ था। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट 8 को हमने कंप्लीट किया। लेकिन लास्ट प्रश्न बता दीजिए लोग कि गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। ठीक है, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। और मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा संस्था खड़ा दूंगा। गांधी जी बड़ा खिसिया हो रहा है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21 अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1924 का कर्नाटक बेलगाम। और वहीं पर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जब भारत को आजादी मिली तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष वही थे। और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी वही थे। जय हिंद, जय भारत।